हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वी विल कवर द कंप्लीट एक्सरसाइज इन दिस वीडियो और ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें मैंने समझाया कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब क्या होता है, तो वो आप ज़रूर देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स। तो जो फंक्शन गिवन है दैट इज 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये आर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दो तरीके इसके होते हैं, मैं दोनों तरह से इसे सॉल्व करूंगा। पहला है डिफरेंशिएट करके, तो डिफरेंशिएट किया, ये आया 3 और ये है पॉजिटिव। ये ऐसा करके स्लोप निकलता है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो मैं इसको इंक्रीजिंग का सिंबल बनाऊंगा, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने स्ट्रिक्टली क्यों लिखा, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो होता है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और उसमें हम ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, वी यूज दिस ब्रैकेट। नाउ जब भी हम ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, वी यूज स्ट्रिक्टली, और जब हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं हम स्ट्रिक्टली यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो धीरे धीरे आप वैसे समझ जाओगे, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने ये सब डिटेल में सिखा रखा है। ये तो है पहला तरीका। अब इसका सेकंड तरीका देखो, यहाँ पे x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है ना, x2 इज ग्रेटर देन x1। तो अब दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करो, सो 3x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3x1। दोनों तरफ 17 ऐड करो, नाउ अब ये जो चीज़ है देखो, अगर आप इसमें इफ़ यू पुट x2 हियर यू विल गेट 3x2 + 17। तो यानी ये है fx2 और ये है fx1। और आप जानते हैं कि इफ़ वी हैव दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, तो वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दैट्स वाई fx, ये आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो लाइन है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो तरीका है इसको ठीक से समझ लेना। इफ़ x2 इज ग्रेटर देन x1 और fx2 इज ग्रेटर देन fx1, तो इट मीन्स ये इंक्रीजिंग। अगर ये पलट जाता है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव शो दैट द फंक्शन, इसमें फंक्शन हमारे पास है e⁻²x, यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो अगेन दो तरीके से करेंगे हम। अगर हमें इफ यू डिफरेंशिएट दिस, व्हाट डू वी गेट हियर, 2e2x, यह तो मिलेगा डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। एंड दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आप पॉजिटिव रखो, आप 0 रखो, आप नेगेटिव रखो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज e खुद पॉजिटिव है। सिंस e इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पावर चाहे कुछ भी हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज गोना बी पॉजिटिव। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, दोनों साइड बिल्कुल ये फॉर्म लेके आओ, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को e की पावर में चढ़ा दिया, और ये होता है, देखो इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो e की पावर। एक बात यहां पे ध्यान रखना, इफ कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, x मान लो या y ले लो, इसकी पावर में कोई नंबर है, कुछ है x। नाउ अगर y, इफ y इज लेस देन 1, तो जितनी पावर आप बढ़ाओगे ये कम होता जाएगा। यानी
अगर आप x को बढ़ाओगे तो y की पावर x कम हो जाएगी, लेकिन अगर y 1 से ज़्यादा है, यानी इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 1, ये चीज़ें आप ढंग से समझो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप x को बढ़ाओगे तो y की पावर x भी इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे सेम सीन है, इफ़ यू इंक्रीज x दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि बिकॉज e जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.7 अराउंड, मीन्स इफ़ यू इंक्रीज दिस तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम लिख सकते हैं fx2 इज ग्रेटर देन fx1 एंड इट मीन्स ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके वेल, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें शो करना है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन x। तो जो फंक्शन है दैट इज sin x, strictly increasing on this interval, strictly decreasing and neither increasing nor decreasing। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो ये हो जाएगा cos x। अब आप ये देखो 0 से 90 के बीच में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप ये लिखोगे इज पॉजिटिव इन किस में, 0 से लेके π/2 में, इस इंटरवल में। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर यू कैन से कि जो sin x है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, बिकॉज हमने ओपन इंटरवल यूज़ किया है। अगर क्लोज होता तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आता। ओके और ओपन इंटरवल क्यों करते हैं यूज़, बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग 1 इन π/2, क्योंकि π/2 पे क्या होता है, cos 0 आ जाता है, और cos अगर 0 है तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, दैट्स वाई वी हैव टू एक्सक्लूड दिस। ओके देन दैट्स वाई इट इज़ ओपन इंटरवल एंड दैट्स वाई इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, तो अगेन जो f डैश x है दैट इज cos x, और ये नेगेटिव होता है किस में, π/2 से लेके पाई, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में cos नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट है, और ये हमें बताना है इंटरवल 0 से लेके पाई में क्या होता है। तो देखो कभी भी अगर किसी एक कोई भी जब आपके पास इंटरवल गिवन होता है, ठीक है ना, मान लो कि ये इसका ग्राफ है और हमारे पास ये साइन का कर्व है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये 0 है ये पाई है। तो 0 से पाई के बीच में कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, वो हम देख चुके हैं, वी हैव सीन दिस, कि यहाँ से यहाँ तक ये जो π/2 है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। बट अगर 0 to पाई की बात करेंगे तो एक बार ही इंक्रीज है एक बार डिक्रीज है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं देखो एक तरीका इसको करने का, f डैश x इज इक्वल टू cos x। अब इनके बीच का कोई पॉइंट ले लो, तो बीच का कोई पॉइंट है π/2 जहाँ पे हमें पता है कि 0 आएगा। एट π/2 f डैश x इज 0। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर एट π/2 इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब यह है कि इस पूरे इंटरवल में भी आप लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके देयरफॉर इन 0 to पाई fx इज neither increasing nor decreasing। ओके आई होप ये आपको सब समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx इज गिवन बाय दिस। तो फंक्शन गिवन है 2x² - 3x।
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें अब इंटरवल बताने की कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो इसका पहला जो स्टेप है हम इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये हो जाएगा 4x माइनस 3। डिफ्रेंशिएट हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम इसको 0 पुट करेंगे। ओके, तो हमें x इज इक्वल टू पता चल जाएगा 3/4। ओके, इस तरफ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे इसको हमने पुट किया, जस्ट हमने 0 पुट किया। अब ऐसा क्यों किया, वाई, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट इज़ द पर्पस। ये हमें ऐसा पॉइंट मिल गया है जहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप 0 होता है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तो हमें ये पता चल गया कि इसके एक तरफ तो इंक्रीजिंग होगा, एक तरफ डिक्रीजिंग होगा। वी नाउ कैन से दैट। अब उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करो और ये यहाँ पे लिख दो 3/4। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो f डैश x है वो क्या होगा, ये लाइन f डैश x की है, ठीक है ना। तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी इस लाइन पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप 3/4 से ज़्यादा वैल्यू पुट करते हैं तो इट्स गोना बी पॉजिटिव, या इससे कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर दो, इससे बड़ा क्या होता है 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर दो, ये इट इज़ गोना बी पॉजिटिव। तो यानी ये पॉजिटिव है और ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाता है। अगर कंफर्म करना है तो इससे छोटी वैल्यू पुट करके देख लो, 0 देख लो, -1 देख लो, -2, इट इज़ गोना बी नेगेटिव। व्हाट डज दिस मीन कि स्लोप जो है इधर तो है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। तो हम लिखेंगे सिंस f डैश x इज पॉजिटिव इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। और ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या है, अब देखो नेगेटिव कब है, f डैश x इज नेगेटिव इन -∞ टू 3/4। अब सिंस ये इधर नेगेटिव है, देयरफॉर fx is strictly decreasing in -∞ to 3/4 this interval। Again I repeat, strictly क्यों आया, बिकॉज ये ओपन इंटरवल है। हमने 3/4 को एक्सक्लूड कर रखा है। अगर हम इसको इंक्लूड करते तो ये स्ट्रिक्टली नहीं लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंक्लूड करने पे क्या है, ये तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। दैट्स वाई वी आर एक्सक्लूडिंग दिस। ओके, दैट्स वाई इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन f(x). 2x³ minus 3x² minus 36x plus 7। नाउ वी हैव दिस इंटरवल और हमें बताना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो अगेन पहला स्टेप है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब इसको हम लेंगे 0 पुट करना है, y, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे ऐसा पॉइंट है जो कि ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 6 कॉमन आ गया, x² माइनस x माइनस 36, सॉरी 6 कॉमन आ गया तो ये बचा, यानी x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है, 3x प्लस 2x माइनस 6 0, x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, x माइनस 3 x प्लस 2, और यहाँ से पता चल गया हमें। तो अगर आप इसको 0 पुट करेंगे x माइनस 2 आएगा, इसे 0 पुट करेंगे x 3 आएगा। तो x की वैल्यूज़ पता चल गई हैं। इट मीन्स अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे पॉइंट्स पता चल गए हैं जहाँ पे जो x की वैल्यू है, सॉरी ये -2 है और ये 3 है, और छोटा वाला लेफ्ट हैंड में रखते हैं, बड़ा नंबर राइट में रखते हैं। नंबर लाइन का यही सिस्टम होता है। अब हमें ये पॉइंट्स पता चल गए हैं कि कहाँ पे ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो इनके इधर उधर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो दिस इज ऑलवेज प्लस। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो
अगर हमारा एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, यानी सबसे बड़ा साइन पॉजिटिव है, तो ये समझ जाना कि ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये एक ट्रिक है, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये इजी है पुट करने के लिए। 3 से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर दो, 3 से ज़्यादा, तो आप 3 से ज़्यादा वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव आएगा। आप 4 पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा। मीन्स हमें पॉइंट पता चल चुका है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा और अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ध्यान रखना। अगर इसका आगे का साइन पॉजिटिव है, जो कि अभी है, तो ये पॉजिटिव होता है। अगर इसका आगे का साइन नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होता। ये इसको करने का ट्रिक है, प्लीज़ माइंड में रखना इसे। ओके, तो अब जो है हम इसको करना शुरू करते हैं। देखो अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया ये। तो हम ये कहेंगे कि सिंस एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव। अब ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है और कहाँ पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, अब अच्छा, ऑल्सो या फिर एंड एफ डैश सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। कहाँ नेगेटिव है ये, इस इंटरवल में -2 से 3। इट मीन्स एफ डैश एक्स, सॉरी नॉट एफ एक्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं और हमें इसमें बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला लेते हैं, 1 by 1 सभी को करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज़ x² + 2x - 5। एज यूजुअल इसको करना है डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 2x + 2 और इसको करना है 0 पुट। तो यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा है। अब यहाँ पे 2x + 2 0 है तो 2x - 2 आ जाएगा और x आ जाएगा -1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें लाइन पता चल चुकी है। यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। वाई, व्हाट इज़ दिस, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये एफ एक्स की वैल्यू का फंक्शन है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू का फंक्शन है। ये पॉइंट पता चल चुका है, यहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो ये वाला जो होगा यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक कई बार बताई, फिर बता देता हूँ। अगर ये आगे पॉजिटिव है तो यहाँ राइट हैंड साइड वाला ये पॉजिटिव होता है, फिर अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो अगर जो साइन ये होता है यहाँ पे, वही साइन यहाँ पे होता है। ये ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो, या फिर इसका साइन देख लो, जो इसके आगे साइन होता है वही साइन यहाँ पे होता है। अगर ये प्लस है तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। तो बस अब ऑलमोस्ट हो गया। हम लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन, कहाँ, -1 से लेके इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब नेगेटिव कहाँ है, इधर है। तो सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन -∞ to -1। देखो ये -∞ है, ये -1 है, तो इस इंटरवल में नेगेटिव है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -1।
अगेन स्ट्रिक्टली क्यों आया, बिकॉज ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, वी आर एक्सक्लूडिंग वन फ्रॉम हेयर। अगर वन को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि वन पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली। अगेन अगर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का पता नहीं है तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें अच्छे से समझा रखा है सारा। अब इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन मैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो fx हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। एज यूजल हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, 4x माइनस 6। समझ आ गया। अब यहाँ इसको हम 0 करेंगे पुट, और इससे x निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6/4, तो माइनस 3/2। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे लाइन ड्रॉ, और ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे 0 होता है, तो ये है माइनस 3/2। हमें ऐसा पॉइंट पता चल जाएगा जहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ पे हमें साइन लगाने प्लस या माइनस, तो मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे जो साइन होता है वही यहाँ पे आता है, तो दिस इज माइनस, ये भी माइनस, तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अब आप बोलोगे सर यहाँ कैसे पता चलेगा, तो पॉजिटिव है, तो माय डियर आप इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, इसलिए मैंने इसको एक ऑर्डर में लिखा है। पहले x स्क्वायर, फिर x, फिर ये आया, तो प्रॉपर ऑर्डर में। फिर भी आपको डाउट है तो आप इससे बड़ा कोई भी नंबर, इससे बड़ा तो 1 भी होता है, 0 भी होता है, देख लो कोई भी नंबर इससे बड़ा पुट करके देख लो, ये माइनस ही आएगा, और इससे छोटा कोई नंबर पुट करके देख लो, ये प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे सिंस f डैश x इज नेगेटिव, किस इंटरवल में, माइनस 3/2 से लेके इन्फिनिटी, सो इसका मतलब जो fx है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस 3/2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो डिक्रीजिंग था इंक्रीजिंग कब था। f डैश x इज पॉजिटिव इन इधर, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके ये वाला पॉइंट है माइनस 3/2। सो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट जो सी पार्ट है उसकी तरफ। तो सी पार्ट इसका है fx इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ठीक है। एज यूजुअल हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। अब इसको हम करते हैं 0 पुट, तो क्या मिलेगा हमें, पहले तो माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन करके x प्लस 2 x प्लस 1, और x आ जाएगा -1 कॉमा -2। यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है। ओके, अब अगेन एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये पॉइंट -2 है, ये पॉइंट -1 है, ध्यान रखना इधर -1 मत कर देना। ओके, दिस इज -2, दिस इज -1। अब देखो यहाँ पे क्या साइन लगाने, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो साइन ये होता है वो साइन ये लास्ट में आता है, तो ये नेगेटिव है, ये आएगा नेगेटिव, तो ये है प्लस और ये है अगेन माइनस। क्लियर, सब कुछ समझ आ गया। अब आप लिखोगे कि f डैश x इज नेगेटिव, चलो पहले पॉजिटिव करते हैं, कहाँ पॉजिटिव है, -2 से लेके -1 में। Therefore, fx is strictly increasing in -2, -1. क्लियर। अब उसके बाद f डैश x is नेगेटिव, कहाँ, इधर और इधर, इधर यानी माइनस इन्फिनिटी से -2,
यूनियन, और इधर यानी -1 से लेके इन्फिनिटी। सो देयरफॉर fx is strictly decreasing in -infinity to -2, सॉरी डिक्रीजिंग, हाँ सही है, एंड -1 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, आई होप है आपको अच्छे समझ आया होगा। अब हमारे पास इसका है डी पार्ट। तो यहाँ पे अगेन fx, बट हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। पहले x² वाला, देन वी हैव 9x और फिर प्लस का 6। ध्यान रखना ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पूरा उल्टा हो जाएगा। f' तो ये हो जाएगा -2x -9, इसको हम करेंगे 0 पुट, तो x हमें मिल जाएगा -9/2। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, तो अब जो है हमें लाइन मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे ये है -9/2, यानी इस पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब बताओ आप यहाँ पे क्या साइन लगेगा, सोचो ज़रा, मेरे लिखने से पहले सोचो यहाँ पे क्या साइन लगेगा। देखो ये है नेगेटिव, तो यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। बेस्ट तरीका है ये। तो हम लिखेंगे f' इज़ पॉजिटिव इन, कहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ -infinity से लेके -9/2। देयरफॉर fx यानी ये जो फंक्शन है इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -infinity to -9/2। इसके बाद जो f' है इज़ नेगेटिव, कहाँ नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इन -9/2 से लेके इधर, ठीक है ना। तो यहाँ नेगेटिव है, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -9/2 इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ वी हैव 5th पार्ट, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान से इसको समझना। तो जो fx है दैट इज x+1 क्यूब x-3 क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, x+1 का स्क्वायर कॉमन है, और x-3 का भी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x+1 बचा, तो दोनों बाहर आ गए, और यहाँ बचा x+3, ठीक है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3x+1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x-2, ठीक है ना। -3 + 1 इज -2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। x+1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर एंड x-1। यहाँ तक सब सही है। इसको ले लो 0 पुट, तो x क्या मिलेगा इससे, हमें x मिल जाएगा 1 -1 एंड 3, ठीक है ना। 1 -1 3 मिल गया, सबसे छोटा। बल्कि अगर आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन इसका लाइन ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये -1 सबसे छोटा -1 है, फिर 1 है, और फिर 3 है। लेकिन माय डियर, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने x+1 को 0 पुट करके x की वैल्यू -1 निकाली है ना, तो इस पे स्क्वायर लगा था, तो हम यहाँ पे बना देंगे ये, ध्यान रखना। और x-3 को भी 0 पुट किया तो x3 आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस पे x
इस वाले पे स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे ऐसे। ओके, अब ऐसा क्यों बनाएं? देखो, सबसे पहले ये चीज़ आएगी पॉजिटिव, सबसे लास्ट वाला पॉजिटिव, फिर यहाँ रखेंगे हम नेगेटिव, फिर यहाँ रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे नेगेटिव, यहाँ रखेंगे पॉजिटिव और यहाँ रखेंगे नेगेटिव। ये चीज़ ठीक से समझो। ये बबल बनाए हमने स्क्वायर्स की वजह से। स्क्वायर्स पे हम ऐसे बलून बना देते हैं और उनके अंदर भी साइन आते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सब समझ आ गया। और अब इसके बाद आराम से हम बता सकते हैं इसका इंटरवल कहाँ पे इंक्रीजिंग, कहाँ पे डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग कहाँ पे था, सबसे पहले देखो, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। कहाँ पॉजिटिव है? इज पॉजिटिव इन, यहाँ पॉजिटिव है एट एक्स इज इक्वल टू -1, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पॉजिटिव 1 से लेके 3 इन 1 to 3, और दूसरा 3 से ऊपर। तो यहाँ पे चाहे एंड लिख दो चाहे यूनियन लगा दो, बात एक ही है, 3 से इन्फिनिटी, ये याद रखना, ठीक है। तो 3 नहीं है, 3 से ऊपर है और 3 से कम है, 3 खुद नहीं है, तो आप लिखोगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट, कहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 इन 1,3 एंड इन 3, यानी इन सब पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली यहाँ पे ज़रूर आएगा। और अब देखते हैं ये नेगेटिव कहाँ पे है। सो एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव, कहाँ पे, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा इन -∞ से लेके -1 तक, फिर नेगेटिव है -1 से 1 एंड एट x इज इक्वल टू -3 पे है, ठीक है ना। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स -∞ to -1 and -1 to 1 and increasing at x is equal to 3। तो ये आंसर आ गया है, डिक्रीजिंग, सॉरी, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग एट दिस, तो ये आ गया इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको दोबारा देखना किस तरह से हमने ये बनाए हैं। स्क्वायर जिसमें भी आता है हम ये बना देते हैं, ठीक है, उस नंबर पे। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इज इक्वल टू लॉग, क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप देख सकते हैं। हमें बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, x इज़ ग्रेटर देन -1, इस पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो नो प्रॉब्लम, हमारे पास ये है y इज इक्वल टू लॉग 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। अब सारी मेहनत होगी इसको डिफ्रेंशिएट करने की। dy अपॉन dx इज़ 1 अपॉन 1 + x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 आएगा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ओके। 1 + x माइनस 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 + x, ये कैंसिल, 4 अपॉन 2 + x स्क्वायर, अभी तक ये है, अभी और आगे जाएगा ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ओके, इसको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 1 + x 2 + x स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा
2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम खोल देंगे। अभी तक सब स्मूथ है, ये कट गया है और यहाँ पे आ गया है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। देखो ये होगा पॉजिटिव, यानी दिस इज ग्रेटर देन 0 ओके फॉर या इफ एफ एक्स इज इन if fx is an increasing function। आपको पता है ना इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वो पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ ग्रेटर देन 0 इफ दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, अब ठीक से देखो यहाँ पे क्या आगे घटनाक्रम होते हैं। 1 प्लस एक्स का हम कर देंगे स्क्वायर। क्यों? ऊपर नीचे हमने 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई किया है और इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि हमें जो भी स्क्वायर वाली चीज़ें वो राइट हैंड साइड में लेके जानी है। तो ये हम इधर लेके चले जाएंगे, ये इधर लेके चले जाएंगे और ये इधर लेके चले जाएंगे और फाइनली हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये उधर चला गया है 0 में, ये 0 में और ये सब वहाँ चला गया है। 1 प्लस एक्स। अब आप ये कहोगे कि सर हमने इसका मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि माय डियर आप 1 प्लस एक्स को उधर लेके नहीं जा सकते हैं स्क्वायर वाली चीज़ को, बिकॉज स्क्वायर वाली चीज़ पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई। और पॉजिटिव चीज़ को हम लेके जा सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है कुछ करके तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये पलट जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये साइन ना पलटे, इसलिए ओनली स्क्वायर वाली चीज़ें वहाँ लेके जाएंगे हम। अब आपको समझ आ गया है ये सब क्यों कर रहे हैं हम। और ये है तो अब 1 इस तरफ आएगा तो x इज़ ग्रेटर देन -1, हैंस प्रूव्ड। यही है क्वेश्चन में कि इस इंटरवल में ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, वेल नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस 2 ये हो गया है। ठीक है ना। ओके, एज यूजुअल स्लोप निकालो तो ये हो जाएगा, देखो ये 2 आगे आएगा, x माइनस 2 और फिर जो इसका है प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया है 2x माइनस 2 2x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 2 x माइनस 1। अब यहाँ पे इसको हम 0 करेंगे पुट, तो उससे आ जाएगा x हमारा, एक तो आ जाएगा 0, एक 1 और एक 2। ओके, इसको 0 पुट करके 0, इसको 0 पुट करके 2 और इसे 0 पुट करके 1, ये आ गए हमारे। ओके, और अब लाइन ड्रॉ करो। 0, अच्छा 3 है, 0 1 2। ओके, अब देखो ये है एक पॉजिटिव चीज़, यानी जैसे आप x की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करोगे तो ये आएगा पॉजिटिव। आप समझ गए ना ये। तो आप इसको देखो, ये है ये एक पॉजिटिव है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब की पावर पॉजिटिव आएगी। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। ये इस तरह से है। ठीक है, क्लियर आ गया है। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि इंटरवल बताओ जिस पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आप लिखेंगे f डैश dy अपॉन dx इज़ पॉजिटिव। कहाँ पे? एक तो है 0 से लेके 1 पे और दूसरा 2 से इन्फिनिटी पे, या 2 टू इन्फिनिटी करो या ग्रेटर देन 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, 2 से बड़ा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो देयरफॉर y इज़ an increasing function
in this interval in 0 to 1 and 2 to infinity। ये आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और 0 to पाई बाई 2 इस इंटरवल में। तो एज ऑलवेज डिफरेंशिएट करना है इसे, तो डिवीजन रूल लगाएंगे हम 2 आई मीन डिनोमिनेटर, इसमें डिवीजन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थे, माइनस माइनस का प्लस हुआ 4 sin स्क्वायर थीटा। दिस इज 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर -1। 8 cos थीटा, यहां 4 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो इसका एलसीएम इधर ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये है 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ दिस इज 8 cos थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो गया 1 इंटू 4 इज जस्ट 4। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्योंकि माइनस से सारा माइनस हो जाएगा, प्लस 2ab, सो 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हुआ एंड वी हैव 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। और यहां पे वी कैन टेक कॉमन, और इवन देखो, इवन एट दिस स्टेप आप क्या ले सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर इफ y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसके बाद समझो आप, ये सारा इधर चला जाएगा, सो वी हैव 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा, वी कैन टेक कॉमन cos थीटा एंड 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एट दिस स्टेप देखो, दिस थिंग इज ग्रेटर देन, पहली बात तो ये है कि ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव है, बिकॉज cos थीटा इज मच लेस देन 4, ऑलवेज cos थीटा कैन नेवर बी मोर देन 4, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये इधर चला जाएगा और हमारे पास बचा cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 किस में, तो ऑब्वियसली जो हमारा इंटरवल 0 to π/2 है उसमें cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। आप समझे, हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया, दैट्स वाई वी टू ग्रेटर देन 0,
और ये ग्रेटर देन 0 कब होता है? 0 to π/2 में, और क्वेश्चन में 0 to π/2 ही इंटरवल दे रखा है। ओके, 0 to 90 में cos थीटा पॉजिटिव होता है, 90 से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, बट 0 to 90 में इंक्रीजिंग होगा बिकॉज cos थीटा इज पॉजिटिव। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो यहां पे हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये 0 to इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1/x आया। अब देखो, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f(x) इज पॉजिटिव या इज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, ये तो आप जानते हैं। सो 1/x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रखना होता है, तो इसके लिए हम इसको x स्क्वायर करेंगे, यहां पे x आ जाएगा, ये इधर चला मल्टीप्लाई होने। सो x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कब होता है? सो देयरफॉर x जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन से therefore f(x) is equal to log x is strictly increasing in 0 to infinity। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप समझ आया आपको? यानी x के इस इंटरवल के लिए f(x) is always positive, तो इसीलिए ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पे प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो -1 से 1 पे ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इसका एक रीजन हो सकता है कि -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे जो इसका स्लोप है वो 0 है, वहां पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 1, इसको 0 किया हमने पुट, तो x आ गया 1/2। इट मीन्स देखो f(x) इज 0 एट x इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स कि जो f(x) है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1/2। तो और ये 1/2 -1 से 1 के बीच में आता है, देयरफॉर f(x) is neither increasing nor decreasing in -1 to 1, क्योंकि इनके बीच में ये पॉइंट आता है जहां पे स्लोप 0 आ गया है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस पॉइंट के बीच में स्लोप कहीं भी 0 आ जाए मींस एट दैट पॉइंट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे भी ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पे स्लोप 0 हो गया था। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो ये इंटरवल है और हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है, और पहला फंक्शन है cos x। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एज ऑलवेज हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स। ऑलराइट, अब देखो सिंस sin x is पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, ये 0 to 90 है, तो इसमें sin x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। देयरफॉर अब ये पॉजिटिव है तो माइनस लग के नेगेटिव हो जाएगा। सो f(x) इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल, ये वैल्यू नेगेटिव है और अब ये नेगेटिव है, सो देयरफॉर f(x) इज strictly decreasing in 0 to π/2। Is it clear? Okay, अब हमारे पास है सेकेंड b। फंक्शन है cos 2x। एज ऑलवेज हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा
माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, नाउ जो x है उसका इंटरवल है हमारे पास 0 टू पाई बाई 2, इंटरवल मतलब यही है। लेकिन अगर हम 2x देखें, 2x, तो 2x क्या होगा, 2x का इंटरवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 0 टू पाई हो जाएगा। और साइन जो वैल्यू होता है देखो, इन 0 टू पाई साइन इज पॉजिटिव, इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होता है। सो देयरफॉर जो ये है मीन्स दिस थिंग इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। इंटरवल एक्चुअल में ये है, ठीक है, ये इंटरवल मत लिखना, ये मैंने 2x के लिए लिखा ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंटरवल तो यही है, तो बिकॉज ये पॉजिटिव है सो दिस थिंग बिकम्स नेगेटिव एंड एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव होगा इस इंटरवल में। अब सिंस ये नेगेटिव है सो देयरफॉर cos 2x is strictly decreasing in 0 to पाई बाई 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम समझने में? अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, cos 3x। एज ऑलवेज डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन 3x इंटू 3। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x। अब अगेन सिंस जो x का इंटरवल है वो है 0 टू पाई बाई 2, तो अगर मैं 3x की बात करूं तो वो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 टू 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, अब जो साइन है ये तो पॉजिटिव होता है किस में, 0 टू पाई में, और नेगेटिव होता है किस में, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 में। तो साइन 0 टू पाई पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है साइन 3x ये पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो आप ये कहेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स इज, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ नेगेटिव लग के नेगेटिव हो जाएगी, इज नेगेटिव एंड एज वेल एज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। ठीक है ना, तो कुछ इंटरवल में कहीं पे ये नेगेटिव है कहीं पे पॉजिटिव है, और इसका मतलब ये है देयरफॉर जो फंक्शन है विच इज़ cos 3x is neither increasing nor decreasing in जो गिवन इंटरवल है। ठीक है ना, इंटरवल तो अभी भी यही है। नाउ वी हैव 10x, तो 10x सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए, सो वी हैव fx इज इक्वल टू 10x, तो f डैश x इज 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ओके, अब देखो क्या ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये वैसे भी स्क्वायर आ गया है तो sec की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव ही होगी। सो f डैश x इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई बाई 2, तो देयरफॉर 10x is strictly increasing, सॉरी ये strictly increasing है in 0 to pi by 2। तो इसका आंसर है बेसिकली विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन हमारा A मीन्स ये डिक्रीजिंग था और ये भी डिक्रीजिंग था। ठीक है, और बाकी ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अंडरस्टैंड? ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन है
x पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमें बताना है किस इंटरवल में। द फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 1। ऑलराइट, तो अब हमें देखना है, तो एज ऑलवेज डिफरेंशिएशन करना है जिससे स्लोप हमें पता चल जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस cos x। ऑलराइट, अब देखो ये है 0 to 1। 0 to 1 इस इंटरवल में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। नाउ माय डियर पे अटेंशन, इसका वैल्यू बताना बड़ा आसान है। देखो 100 पावर x 99 इज पॉजिटिव इन 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 पॉजिटिव है, इसकी पावर ये चढ़ाओगे ये सब पॉजिटिव आएगा। बट cos x 0 to 1, एक्चुअली ये 1 रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्री। तो 0 से 1 यानी 0 डिग्री टू 57 डिग्री के बीच में cos पॉजिटिव होता है, cos इज पॉजिटिव। तो बेसिकली दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। सो देयरफॉर यू कैन से f डैश x इज पॉजिटिव इन 0 to 1 and we can say that fx is strictly increasing, अभी डिक्रीजिंग नहीं है, हमें डिक्रीजिंग पता करना है, is strictly increasing in this interval। ओके, तो ये तो हो गया। नाउ वी हैव b पार्ट, और इसमें इंटरवल है π/2 to π। अब ये बड़ा सिंपल इंटरवल है बिकॉज दिस इज π/2 होता है ये 1.57 अराउंड, और जो पाई है ये है 3.14 के आसपास। ओके, अब एज ऑलवेज f डैश x 100x दिस cos x। अब यहाँ पे अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो cos x है वो इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, बट कितना नेगेटिव होगा भाई, ये है π/2 90 डिग्री या 180 डिग्री है, तो cos x जो है ये 0 से लेके नेगेटिव है। और कहाँ से नेगेटिव? 0 से लेके -1 के बीच में आएगा ये इन दिस इंटरवल, ठीक है ना। बट ये 0 to -1 तो ठीक है, बट अगर मैं इसकी बात करूं 100x पावर 99 ये पॉजिटिव है एंड हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू एंड हैज़ अ हाई वैल्यू। कहने का मतलब ये है, आप खुद सोचो 1.57 की पावर आप 99 करोगे तो कितना बड़ा नंबर मिलेगा, उसके सामने अगर ये -1 भी होगा तो भी क्या कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है एंड f डैश x इज पॉजिटिव, देयरफॉर fx इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अभी भी इंक्रीजिंग आया है, ठीक है ना। नाउ वी हैव c पार्ट। c पार्ट हमारे पास है 0 to π/2। अब ये इंटरवल देखो, और ये तो और भी आसान है। देखो π/2 इज अगेन 1.57, तो f डैश x क्या है 100x 99 प्लस cos x। जो f डैश x है इसकी वैल्यू देखो 100x पावर 99, ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है क्योंकि 0 से लेके इसके बीच में तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन cos x भी यहाँ पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 to 90 डिग्री है, पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। सो देयरफॉर f डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आई मीन f डैश x इज पॉजिटिव, और जो fx होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब ये है ना इस पे डिक्रीजिंग है, ना इस पे, ना इस पे, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function fx given by this is strictly increasing on this function। तो फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और इंटरवल है 1 to 2 और a के हमें मिनिमम वैल्यू बतानी जिससे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ओके, तो एज ऑलवेज इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2x प्लस a आएगा। देखो
ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू इनके बीच है। थोड़ा सा ये बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज पॉजिटिव। ओके, यानी ये चीज़ है पॉजिटिव सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस चीज़ को हमने एनीवे अब वापस इस पे आओ। 1 से लेके 2 के बीच में x है, ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें a प्लस करो, ये आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चीज़ है इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, यानी इस चीज़ को पॉजिटिव होना है, दिस शुड बी पॉजिटिव। और ये चीज़ पॉजिटिव होने के लिए जो ये चीज़ है इसका 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2a शुड बी ग्रेटर देन 0 और जो a है दैट इज़ ग्रेटर देन -2। सिंपल आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए भाई, इस चीज़ को होना है पॉजिटिव। और अगर ये चीज़ पॉजिटिव कैसे होगी, ये पॉजिटिव तभी होगी जब ये 0 से बड़ी होगी। आप समझ रहे हैं ना, 0 से किसी के भी बीच आए पर 0 से बड़ी होगी है, तभी ये पॉजिटिव होगा। और यानी ये 2 + a हमने किया और ये आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आए हो, ये सिंपल ट्रिक है, यूजफुल। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें हमारे पास ये फंक्शन है और हमें ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है i पे, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। और ये जो इंटरवल है इट इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम, यानी डिसजॉइंट का मतलब ये है कि इसे छोड़ के पूरा इंटरवल है, बट ये नहीं है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, इस पे वो मे बी डिक्रीजिंग होगा, बाकी पे इंक्रीजिंग होगा। एनीवे देखते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आया 1 - 1/x² एंड हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार 0 रख देंगे, पुट। नाउ अब यहाँ पे देखो x ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इवेंचुअली x² = 1, तो x हो जाएगा +(-1), तो x 1 है और प्लस और -1 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, जो आप जानते हैं ऐसा करते हैं हम। ओके, अब हमें यहाँ देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक वैल्यू इनके बीच की वैल्यू रख के देखें। इनके बीच क्या वैल्यू आती है, 0 इनके बीच आता है सब, नहीं 0 तो रख ही नहीं सकते हम, ये तो कुछ कहीं पहुँच जाएगा। एक 1 से बड़ा रख के देखते हैं। अगर हमने 1 से बड़ा रखा यानी 2 रखा फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 हो जाएगा। 1 - 1/4 बेसिकली ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने आप नेगेटिव आ गया और ये अपने आप पॉजिटिव आ गया। ये तरीका है पता करने का। ओके, तो यहाँ पे इतना तो सीधी सी बात है, क्लियर दिख रहा है कि जो f' है दैट इज पॉजिटिव इन R, लेकिन किसको छोड़ के, -1 से लेके 1 को छोड़ के। तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, यानी कहीं भी देखो ये पॉजिटिव है बट इसको छोड़ के यहाँ पे नेगेटिव है ये। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इन दिस इंटरवल। इन्होंने इस इंटरवल को I नाम दिया है। ठीक है ना, तो हम भी चलो I नाम दे देते हैं इसको। तो इन I, वैसे ये रियल नंबर है -1 to 1, तो ये हमारा आंसर आ गया है, यही पूछा है। ऑलराइट, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज log fx is log sin x is strictly increasing on this। तो हमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस इंटरवल पे, 0 to π/2। ओके, देखते हैं। एज ऑलवेज डिफ्रेंशिएट करो पहले, तो ये 1/sin x इंटू cos x, तो बेसिकली ये आएगा cot x। अब बड़ा सिंपल है, इस इंटरवल में देखो cot x इज पॉजिटिव,
इन दिस इंटरवल। तो अगर ये पॉजिटिव है देयरफॉर जो एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इसका, अब हमें बताना है कि ये π/2 से लेके पाई जो इंटरवल है इसमें डिक्रीजिंग है। तो अगेन सिंपली आप करेंगे, देखो एफ डैश एक्स विच इज़ कॉट एक्स, ये नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से 180 डिग्री में कॉट नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, therefore fx is strictly decreasing in this interval. Got it? Let's move to the next question. Prove that the function fx is given by log cos x is strictly decreasing on this interval. तो इंटरवल है 0 to π/2, हमें बताने कि इसमें डिक्रीजिंग है। एज ऑलवेज इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये होगा माइनस tan x। ठीक है, अब देखो tan x जो है इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। तो अगर tan x पॉजिटिव है सो माइनस tan x इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। tan x पॉजिटिव है तो यानी जो हमारा f डैश x आया वो नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो देयरफॉर log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है ना। अब जो इसमें दूसरा पार्ट है उसमें हमारे पास इंटरवल है π/2 टू पाई। तो अगेन जो f डैश x है वो है माइनस tan x, और देखो tan x इज नेगेटिव इन π/2 टू पाई, इस इंटरवल में ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो माइनस tan x आएगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस tan x यानी f डैश x। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2 टू पाई दिस इंटरवल। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन R। ये पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें बताना है, कहीं भी ये डिक्रीजिंग नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, और ये आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेल, और ये जो है दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। ओके, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव 1 को छोड़ के। अब ये हमेशा पॉजिटिव है, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन R। भाई अगर उसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है तो वो चीज़ तो इंक्रीजिंग ही फंक्शन होगा। ओके, एंड नाउ वी हैव दिस फाइनल क्वेश्चन। द इंटरवल इन विच दिस, हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर e पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज। अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है हमें बताना है। नाउ सी एज ऑलवेज डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगेगा। फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे कॉमन है ये, साथ में x कॉमन है तो यहाँ पे माइनस x आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और ये हो गया है फाइन
एज ऑलवेज हम इसको 0 रखेंगे, पुट। तो यहाँ पे x हो गया 0 अगर आप इसे 0 पुट करेंगे, और ये हो गया 2 अगर आप इसे 0 पुट करेंगे। बट यू कैन नॉट पुट दिस 0 बिकॉज ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, इट कैन नेवर बी 0। ओके, तो इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा हमारा ये फंक्शन। तो ये है, तो सिंपली अब हमारे पास देखो, जैसे हम करते हैं नंबर लाइन पे 0 and 2। अब देखो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी क्लेवर। अगर हम इनके बीच का या इससे बड़ा नंबर रखें, मान लो हमने 3 रख दिया, तो क्या आएगा? ये 3 रख दिया तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी। कैन यू सी 2 - 3 इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 3 रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ ये नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव जाएगा। ये है सिस्टम इसका। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगेन दिस विल नॉट इन्फ्लुएंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इट्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग। बस यहीं पे हम चेक करेंगे। इनके बीच का कोई एक पुट करके देखो। फॉर एग्जाम्पल 1 देखो, तो हमने 1 पुट किया, तो 1 क्या होगा? इसको पॉजिटिव बना देगा। ये 1 है और ये 1 है, तो पॉजिटिव आएगा। अगेन अगर आपने इससे लेस पुट किया तो फिर इससे नेगेटिव आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब आप आराम से देख सकते हैं कि dy/dx इज, हमें बताना है इंक्रीजिंग, है ना? तो इज पॉजिटिव किस इंटरवल में? 0 to 2। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर y = x² e⁻⁻x is strictly increasing in this interval। और ये हमारा आंसर आ गया है। करेक्ट।